अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अनाउंस हो चुकी है न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए। और न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो 13 अप्रैल को आ जाएगी। और उसके साथ साथ 12 या 13 अप्रैल को है, क्योंकि 12 को वहाँ से चलेगी तो 13 को जो है वो यहाँ पे पहुँचेगी। लेकिन शाहीन जो है यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो फुल इस बार झपटने के लिए तैयार है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो हम टेस्ट सीरीज भी हारे और हम ओडीआई सीरीज जो है वो भी हारे, यानी टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई थी और ओडीआई सीरीज जो है वो हम हारे। और इस वजह से अब अफगानिस्तान से हारने के बाद पाकिस्तान ने फुल स्क्वाड जो है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है। आपको वैसे तो पता ही है कि स्क्वाड जो है वो कौन सा अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर अगर मैं T20 की बात करूं तो बाबर आजम कैप्टन है, वापस आ गए हैं एक दफ़ा फिर रेस्ट के बाद, और शादाब खान वाइस कैप्टन है, फिर फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद। और एक जो अब सबसे ज़बरदस्त बात हुई है, एहसान उल्लाह जो है वो टीम में वापस आए हैं। और मुझे लगता है कि शाहनवाज दानी जो है वो अनफिट जो हुए हैं लंबे अरसे के लिए, तो उसकी वजह से एहसान उल्लाह को टीम में जल्दी जगह मिल गई है। इमाद वसीम की वापसी हुई है बहुत अरसे के बाद, क्योंकि जो उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी और अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो उन्होंने सीनियर के होते हुए एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उन पे वो वापस आए हैं। और मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैम अयूब को भी मौका मिला है और जमान खान को भी मौका मिला है, और जो टीम में T20 में है, और शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वाइस कैप्टन भी बनते हैं तो लोग राजी नहीं हो रहे, वो टीम में है भी तो लोग जो हैं वो राजी नहीं हो रहे। और जैसा कि मुझे लगता है, जिस पे शायद अफरीदी ने भी बोला था कि शान मसूद एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत बड़ी पर्ची थे, लेकिन शान मसूद ने अपने आप को परफॉर्म करके, परफॉर्मेंस देख के प्रूव किया। अब मैं नाज़रीन ओडीआई स्क्वाड की बात करूं, क्योंकि T20 जो हमारा स्क्वाड है वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। इसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि सैम अयूब जो है वो नए प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में आए हैं। अब आपको 360 जो है वो ज़रा ज़्यादा लगेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जो है जो फिटनेस के हवाले से आकिब जावेद ने भी बहुत बात की आज़म खान के ऊपर। और आज़म खान जो मिडिल ऑर्डर के अंदर एक हार्ड हिटर हो सकते थे, लेकिन वो नहीं है, उनकी फिटनेस भी ऐसी है, और इफ्तिखार अहमद को एक दफ़ा फिर मौका दिया गया है। तो ओडीआई की नाज़रीन बात करते हैं। ओडीआई के अंदर जो है बाबर आजम कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक को T20 में नहीं रखा गया और ओडीआई में लाया गया है। और फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल जिसको लेके आए शाहिदान अफरीदी, टीम में उन्होंने कमबैक कराया बहुत अरसे के बाद। और मुझे लगता है कि जब जब वर्ल्ड कप होता है तो हारिस सोहेल जो है वो टीम में नज़र आते हैं। एहसान उल्लाह का डेब्यू होगा ओडीआई क्रिकेट के अंदर, जहां पे वो टेस्ट होंगे 10 ओवर के लिए, कि 10 ओवर जो है उन्हें करने पड़ेंगे और उनकी फिटनेस जो है वो कैसी है। और इसी वजह से इमाद वसीम का कहा है हारून रशीद साहब ने कि वो ओडीआई के अंदर इसलिए हमने नहीं रखा क्योंकि वो बहुत अरसे से फ्रेंचाइज क्रिकेट ही खेल रहे हैं, जब से वो टीम से बाहर हुए हैं। तो वो अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस दें, 4 डे क्रिकेट खेलें, और फिर हमें पता चलेगा कि उनका स्टेमिना लेवल जो है वो 10 ओवर का कैसा है, तो फिर ही वो टीम में आएंगे। इमामुल हक, जैसा कि आपको पता है, वो ओडीआई के जो है वो पक्के प्लेयर हैं। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो ओडीआई में तो हैं, लेकिन T20 से उन्हें निकाल के इन्होंने जमान खान को मौका दिया। और उसके बाद नसीम शाह, सलमान अली आगा, आपको पता है मिडिल ऑर्डर के अंदर वो अपना ज़रा नंबर ओडीआई में फिट कर गए। और शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, उसामा मीर। तो नाजरीन लेग स्पिनर जो है 2 रखे गए हैं पाकिस्तान ने, और उसके साथ साथ ओडीआई में मोहम्मद नवाज। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए आपको यही टीम जो है वो नज़र आ रही है, और एशिया कप के लिए भी यही टीम सेलेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। अब इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर, उसके बाद जो 3 अफगानिस्तान के साथ ओडीआई हैं उसके अंदर ही पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास ये 8 ओडीआई है वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप जो है उससे पहले। तो इन 8 ओडीआई में ही पता चलेगा। लेकिन मैं पीसीबी से कहूंगा कि आप के पास मौका भी है, आपके पास टाइम भी है,
तो आप क्यों ना कोई ऐसी टीम्स जो है वो आप या तो पाकिस्तान बुला लें। अगर पाकिस्तान के मौसम और वेदर में, इसी वजह से स्टेडियम्स की बात करता हूँ कि आपके पास जब मई जून जुलाई का वेदर आता है तो आपका सीज़न ऑफ हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप मई जून जो आपका सीज़न है जो ख़राब ना हो, उसमें आप केपीके यानी एबटाबाद या बल्दिस्तान जैसा इलाका या कोयटा जैसा इलाका जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मौसम जो है वो आपको बेहतर नज़र आएगा बाकियों की निस्बत। लेकिन अगर उस पर काम करें तो फिर आपका जो है पूरा सीज़न, जिसमें आप देखें कि पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट जो है वो भी बहुत कम खेल रहा है, अपनी ओडीआई क्रिकेट भी बहुत कम खेल रहा है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के पास 6 महीने का सीज़न होता है और बाकी जो है वो उसका या तो धुंध की नज़र हो जाता है तो या बहुत ज़्यादा गर्मी की नज़र हो जाता है। तो पाकिस्तान में ऐसे स्टेडियम्स हैं जहाँ पे आप मैचेस करा सकते हैं, जहाँ पे वेदर जो है वो आपको अच्छा मिले। अगर आप बल्दिस्तान में रखें और वहाँ पे 1 से 2 स्टेडियम हो गिलगित और स्कर्दू में, तो आपके मैचेस भी अच्छे हों और सब कुछ अच्छा हो। लेकिन केपीके में एबटाबाद जो है वो, और उसके साथ साथ आप गवादर या कोयटा के अंदर आप मैचेस करा सकते हैं। और इसके साथ में अगर बात करूं कि ओडीआई की टीम जो है वो पाकिस्तान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त खिला दी है, और यही टीम जो है सारी की सारी सेम हमें नजर आएगी वर्ल्ड कप के अंदर। अब इसके अंदर कौन से बंदे परफॉर्म करेंगे और फिर हमें पता चलेगा। ओपनर्स की हमने भरमार लगा दी है, और इस ओपनर्स के अंदर शान मसूद खेलते हैं या हारिस सुहेल खेलते हैं। ओपन तो वो करेंगे नहीं क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर आएंगे। ओपन में आपको पता ही है कि ओडीआई के अंदर फ़खर जमान और इमामुल हक जो है वही खेलते हुए आपको नज़र आते हैं। और अब उसके साथ साथ देखना पड़ेगा कि मोहम्मद हारिस को कहाँ मौका मिलता है, वो किस जगह खेलते हैं। जो भी इन्होंने तजर्बे करने हैं इस 8 मैचों में ही करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। और सबसे बड़ी बात है जो न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आ रही है, और हालांकि उनके सारे यंग प्लेयर हैं और लाहौर के जितने भी टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। लाहौरियों ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया है, और टिकट्स जो हैं वो भी बहुत मुनासिब है। 250 से लेके कोई 5000 रुपये तक टिकट है, और इसके अंदर आप फ़ौरन से अपनी टिकट्स जो है वो बुक करें। अब पिंडी स्टेडियम के अंदर एक ओडीआई भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कराची स्टेडियम्स में 4 ओडीआई जो आपने रखे हैं उसको आप एटलीस्ट कम करें, क्योंकि आपको पता ही है। तो एक ओडीआई जो है वो पीसीबी ने कम करके पिंडी में रख दिया है। हालांकि मैं कहता हूं कि पीसीबी जो है वो ओडीआई एटलीस्ट 2 या 1 मुल्तान में जरूर रखता, ताकि उनको इसका रेवेन्यू भी अच्छा मिलता। लेकिन खैर ये पीसीबी को ही पता है, उन्हीं की ही सिक्योरिटी सिस्टम और उनके सारे चीज़ों का है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने कराची में 2 ओडीआई या 1 टी20, और मुल्तान में भी आप दो 1 टी20 और 1 ओडीआई रखते, पिंडी रखते, लाहौर रखते, तो फिर बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता। और इंशाअल्लाह ताला जब अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम जो है वो रेडी हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको कोयटा का स्टेडियम भी कोई जब रेडी हो जाएगा, तो जब 5 ऐसी, और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जब 5-6 स्टेडियम होंगे, तो फिर हर स्टेडियम में जब मैच हुआ करेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मज़ा आएगा। तो नाजरीन, ये थी आज तक की अपडेट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह।